नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हो रही थी और एक ऐसी महिला नेत्री का नाम चर्चा में है, नुपुर शर्मा। उन्होंने जो कुछ कहा है, किस तरह आप उस बयान को देखते हैं और उसका भारत की छवि पर क्या असर पड़ा है? नमस्कार। देखिए, मैं मानता हूं कि लगभग 8 सालों से इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ अन्य नामों से कहते हैं, मीडिया के एक बड़े वर्ग के सहयोग से प्रतिदिन कोशिश करती रही है कि देश में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर गुस्से में, नफरती भाषा में, प्रोपेगेंडा के स्वरूप में बहस होती रहे। ये गुस्सा हर किसी के घर में एक तरीके से मुद्दे के रूप में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसका असर समाज में आप देख रहे हैं। जिस तरीके से नफ़रतें बढ़ती हैं उस पर पड़ता है। जब कोई पार्टी इस चीज़ को अपना मिशन बना ले और जिस मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए वो इस मिशन में उसका बराबर का भागीदार और उससे बढ़ चढ़कर भागीदारी करने लगे। अगर देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के ऊपर उनके वीडियो हो कि उन्होंने गोली मारो जैसे नारे का आह्वान किया, तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे नुपुर हो चाहे कोई और हो, ये उनके अपने मिशन का एक आउटकम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस आउटकम से बहुत ज़्यादा निराश है। उनके ऊपर प्रेशर पड़ा दुनिया भर से और इसके चलते उन्हें एक कदम पीछे हटाना पड़ा, लेकिन अपने एजेंडे में और इस मिशन में वो उसी तरीके से जुटे रहेंगे जिस तरीके से पहले जुटे थे, क्योंकि इससे उनको राजनीतिक फ़ायदा होता है। उनकी राजनीति का आधार इस समय वो बना हुआ है। नहीं तो जिन बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोज़गार होंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास होगा, पेट्रोल डीजल 40 रुपये का हो जाएगा और डॉलर 40 रुपये का हो जाएगा, इनमें से तो कोई काला धन आ जाएगा, इनमें से तो कोई बातें हुई नहीं। जो उन्होंने वादा किया था, हर पेट्रोल पंप पर उनकी तस्वीर है, उनमें से कोई बात पूरी नहीं हुई। जो वादा नहीं किया था, जिसका पहले से डर था, वो पूरा कर रहे हैं कि हर घर में नफरत को राजनीति की बुनियाद बना रहे हैं। तो जो कुछ भी आज हुआ है ये उस मिशन का एक आउटकम है। इसने भारतीय जनता पार्टी को एक कदम पीछे ज़रूर धकेला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसके नेताओं के बयानों से पहले भी देश को शर्मसार होना पड़ा है। तो इस एक कदम पीछे धकेलने के बाद भी वो इस मिशन पे जुटे रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी किसी नए नज़रिए से देखेगी। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मेरा अगला सवाल है कि अभी हमने देखा कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मना लिया था, दोनों के साथ में तस्वीर आई थी, सब ठीक था। लेकिन अब विधानसभा सत्र में हमने देखा कि शिवपाल यादव जी ने साफ तौर पर बीजेपी की तारीफ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो क्या फिर से समाजवादी पार्टी अपने पुराने जो उनमें एक मनमुटाव थे उस स्थिति में वापस आ रही है, या कैसे आप अगले चुनाव तक पार्टी को मजबूत करके रखेंगे? ये 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोगों ने अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। हमने एक बहुत पॉजिटिव एजेंडे के साथ चुनाव में जनता के बीच हम गए थे। वो पॉजिटिव एजेंडा था कि सरकार को बेरोजगारी से लड़ने के लिए काम करना चाहिए, सरकार को किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, सरकार को अमन चैन के लिए काम करना चाहिए, गरीबों के उत्थान के लिए जहाँ इनइक्वालिटी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, उस पर काम करना चाहिए। तो ऐसे में जो जनता ने हमें इतना बड़ा मत दिया है, 3 करोड़ वोट दिए हैं, वो एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए ये राजनीति में कौन किसके साथ है नहीं है, किसने तारीफ की, ये एक शाम की अच्छी चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और एक पार्टी के रूप में और अखिलेश यादव जी एक नेता के रूप में उस जिम्मेदारी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि किस दिन कौन किसके पक्ष में बयान दे रहा है, कौन किसके विपक्ष में बयान दे रहा है। ये उस जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश का एजेंडा गरीबों के और आम वर्ग के विकास का एजेंडा हो। बच्चे जो स्कूली फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिनके परिवार, उनकी बेहतरी का एजेंडा हो। जो युवा युवतियाँ पढ़े लिखे, अनपढ़, कम पढ़े लिखे, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके लिए काम हो। जो प्रतिदिन 80-20 जैसे नफरती बयानों की बुनियाद पर चुनाव लड़े जाते हैं, उन बुनियादों को तोड़ा जाए ताकि चुनाव कोई सरकार अपने काम पे लड़ सके, ना
ताकि नफरती प्रोपेगेंडा के आधार पर लड़ सके। तो ये हमारा एजेंडा है। मुझे नहीं लगता कि एक बयान इधर उधर राजनीति को पुनर्परिभाषित करने वाला है। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आज हम महिलाओं की खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि राजनीतिक विरोध जो है उसको हम छोड़ के हर एक दल महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर काम करे। समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का क्या योगदान है, और समाजवादी पार्टी विशेष तौर पर किस तरीके से महिलाओं के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने का काम करेगी? देखिए, महिलाओं की राजनीति और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और लड़कियों की राजनीति में भागीदारी, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति की सबसे आने वाले दशक की सबसे मजबूत कड़ी ये भागीदारी होने वाली है। लेकिन ये भागीदारी किसी भाषण से नहीं बुलंद होती है। इस भागीदारी के लिए ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 में से केवल 4 लड़कियां हैं जो कि क्लास 11th में एडमिशन ले पाती हैं। आप कितनी लड़कियां कॉलेज ज्वाइन कर पाती हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट करती हैं, कितनी लड़कियां किसी तरह की नौकरी में हैं, तो कितनी लड़कियां फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल हैं, जिनके नाम पे अपने एसेट्स हैं। तो एक पार्टी के रूप में हमें इन बुनियादी मसलों के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे जो महिलाएं हैं, जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं, वो फुली एम्पावर्ड हों। उसके साथ साथ जहाँ पर हम लोगों ने चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो महिलाओं को असुरक्षा का भाव महसूस होगा, हमें उस प्रोपेगेंडा का जो भी आधार है उसे समाप्त करना पड़ेगा। हमें एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ उत्तर प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को न केवल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, बल्कि उनके विकास में, उनके जीवन के जो मिशन हैं, गोल्स हैं, उसमें एक निरंतर भागीदारी दिखानी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पार्टी इस पक्ष पर स्वयं को मजबूत करे, न केवल प्रतिनिधि के रूप में कि हम कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बल्कि ऑल्सो कि हम और क्या कर रहे हैं। आज अगर कोविड के दौर में लड़कियां स्कूल में कम जा रही हैं, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिरा है, तो हम उसे रिवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है कोविड के दौर में, हम उसे रिवर्स करने के लिए पार्टी के रूप में क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा एजेंडा जितना राजनीति का है, उससे बहुत बड़ा एजेंडा गवर्नेंस का है, जिसमें पार्टी को अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो राजनीति से ज़्यादा गवर्नेंस पर ध्यान देना है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के नेता व प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी का। आप सुन रहे थे उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।